नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, रोमानिया में चल रहा सुपर बेट चेस क्लासिक जो है उसका समापन हो गया है और फाबियानो करुआना ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है और उन्होंने करीब-करीब 68,750 डॉलर मतलब मैं अगर बोलूँ इसको तो 56 लाख रुपए का पहला पुरस्कार जो है अपने नाम किया है। आखिरी राउंड बहुत ही ज़्यादा रोमांचक हुआ। करवाना जो सबसे आगे चल रहे थे 5 पॉइंट पे और जिनको सिर्फ जीतने के लिए ड्रॉ की ज़रूरत थी उनको अनीश गिरी ने हरा दिया, वो 5 पे ही रह गए। गुकेश ने वेस्ली सो से ड्रॉ खेला, वो भी 5 पे पहुंच गए। इसके अलावा 2 लोग 4.5 पॉइंट पे थे, ये थे अलीरेजा और प्रज्ञानंदा। इनके बीच जो मैच हुआ उसमें अलीरेजा जीत के बेहद करीब थे, नहीं जीत पाए, दोनों के बीच मैच ड्रॉ हो गया। सारे 4 खिलाड़ी मतलब करवाना, अलीरेजा, प्रज्ञानंदा, गुकेश 5 पॉइंट पे थे। इनके बीच एक टाई ब्रेकर हुआ, राउंड रॉबिन ब्लिट्ज टूर्नामेंट हुआ जिसमें करवाना ने तीनों को हरा दिया और फिर चैंपियन बन गए। ये लगातार दूसरे साल जो है उन्होंने ये खिताब जीता। और इसके बाद जो तीनों खिलाड़ी थे उसमें 2 पॉइंट बने अलीरेजा के, गुकेश का 1 पॉइंट बना, उन्होंने प्रज्ञानंदा को हराया और प्रज्ञानंदा जो है एक भी मैच नहीं जीते। बट ये तीनों खिलाड़ी जो थे अलीरेजा, गुकेश और प्रज्ञानंदा जॉइंट सेकंड पोजीशन पर रहे। इनको करीब 48 लाख रुपए जो है वो पुरस्कार के तौर पे मिले। लगभग 58,750 डॉलर का पुरस्कार जो है इनको मिला। तो चेस भी आगे बढ़ रहा है भाई। और ये कोई वर्ल्ड चैम्पियनशिप नहीं थी, नॉर्मल ग्रैंड चेस टूर का टूर्नामेंट था और इसमें भी अगर इतनी प्राइज मनी इन प्लेयर्स को मिलती है मतलब चेस थोड़ा तो ग्रो कर ही रहा है। अब हम देखेंगे वो मुकाबला जिस मुकाबले में प्रज्ञानंदा बच कैसे गए, ये भी एक सवाल था। कैसे उनका बचाव हुआ, मैच हुआ क्या था, जल्दी से देखेंगे। बने रहेगा मेरे साथ लास्ट तक। तो E4, C5, नाइट F3, D6, ओपन सिसिलियन हुआ यहाँ पर और ऐसा लगा कि दोनों खिलाड़ी जो है वो फाइट के लिए खेल रहे हैं क्योंकि स्पेशली अलीरेजा ने वेरिएशन चूज किया। बिशप E2, E5, नाउ नाइट B3, बिशप E7, H4। यहाँ पे प्रज्ञानंदा खेलते हैं और शुरुआत से इंटेंशन जता देते हैं कि मैं आक्रमण करने वाला हूँ। H6 आजकल बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मूव है जिससे आप बिशप G5 को स्टॉप करते हो और यहाँ पे डायरेक्ट इवन G4 आ भी जाए तो भी ब्लैक अपना काम कंटिन्यू रखता है बिशप E6 करके, क्योंकि G5 जो है H इंटू G5 के बाद उतना ज़्यादा काम ये करता नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि आप मार ही नहीं सकते और आपको अल्टीमेटली बिशप से मारना पड़ेगा, पॉन से तो आप मार नहीं सकते। एंड देन ब्लैक नाइट C6 करके अपने गेम को कंटिन्यू रखता है और एकदम से अभी ब्लैक के ऊपर कोई अटैक वाइट का आता ही नहीं है। सो ये लाइन है, इसीलिए ब्लैक जो है बिशप E3 खेलते हैं, ये बिशप E6 आता है, क्वीन D3, नाइट C6। यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने A3 वेरिएशन खेला, नाइट A5, तो नाइट को पीछे खींच लिया D2 पर। सो अब इसके बाद ही यहाँ पर D5 जो है वो खेलते हैं अलीरेजा फिरोजर। यहाँ तक पोजीशन में प्रज्ञानंदा को कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं था। उन्होंने यहाँ पर E इंटू D5 मारा, नाइट इंटू D5 भी पॉसिबल था, नाइट D5, नाइट D5। यहाँ पर एक और भी चीज़ हो सकती थी कि प्रज्ञानंदा चाहते तो वो भी नाइट D5 करके खेल सकते थे। नाइट D5, बिशप D5 अगर खेलते तो नाइट E4 के बाद वाइट का पोजीशन अच्छा है और अगर नाइट D5 पे क्वीन D5 खेला जाए तो इवन ये एक्सचेंज करके जो एंड गेम आता है बिशप D5 लॉन्ग कैसल, इस पर वाइट जो है वो कम से कम थोड़ा तो बेटर है, स्लाइड बेटर है, नाइट आउटसाइड है और उसको वापस गेम में जाना पड़ेगा। और यहाँ पर आप बिशप G2 जैसा अगर आप कोई मूव खेलने की कोशिश करोगे तो रुक G1 के बाद यहाँ पे काउंटर प्ले है वाइट के पास, तो ये एक ऑप्शन हो सकता था। लेकिन प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर ये नहीं चुना। उन्होंने डेफिनेटली वो भी जीतने के लिए खेल रहे होंगे क्योंकि उनको पता है कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ करवाना के गेम में तो उनके पास टूर्नामेंट जीतने का मौका रहेगा। तो दोनों खिलाड़ी जीतने के उद्देश्य से खेल रहे थे। यहाँ पर नाइट इंटू E3, क्वीन E3, यहाँ पर प्रज्ञानंदा का बिशप चला जाता है। अभी भी पोजीशन बैलेंस है क्योंकि डबल बिशप है ब्लैक के पास, लेकिन उसका नाइट अभी आउटसाइड है, बहुत कुछ अभी डायरेक्ट कुछ हो नहीं रहा। उनका किंग भी सेंटर पर है। यहाँ पर क्वीन C7 खेलते हैं अलीरेजा। प्रज्ञानंदा आते हैं नाइट D4, रुक आता है C8 पे, प्रज्ञानंदा जाते हैं G4 और यही वो मौका था जहाँ पर प्रज्ञानंदा के कुछ मोहरे जैसे ये रुक, ये बिशप, ये रुक और ये क्वीन, ये मोहरे अभी तो ठीक दिख रहे हैं लेकिन आने वाली कुछ चालों में उतना इम्प्रूवमेंट वाइट की पोजीशन में हुआ नहीं, जबकि ब्लैक की पोजीशन में थोड़ा कुछ इम्प्रूवमेंट हो गया। ये नाइट C6 जाते हैं, किंग B1 और नाइट आ जाता है D4 के स्क्वायर पर। अब आपका दूसरा बिशप यहाँ पे लेने का प्लान है। ये वो मोमेंट था जहाँ पर एनालिसिस कहता है कि जैसे रुक D2 वगैरह भी जो है वो खेला जा सकता है। प्रज्ञानंदा थोड़ा रिस्की खेलते हैं, उन्होंने F4 खेला, नाइट E2 आता है, क्वीन E2 आता है,
और यहाँ पर ई इंटू F4 के साथ जो है प्रज्ञानंदा का एक पॉन एक्स्ट्रा जो है आप देखिए यहाँ पे चला गया है। ब्लैक के पास 6 पॉन है, वाइट के पास यहाँ पर 5 पॉन है। और यही वो मौका था कि किंग सेंटर पर है, किंग सेंटर पर जरूर है, लेकिन ये डबल बिशप जिस तरह से बैठे हुए हैं, अभी कोई ऐसा डायरेक्ट अटैक जो है ब्लैक के ऊपर लॉन्च नहीं हो रहा था। प्रज्ञानंदा थोड़े से डेस्परेट हुए, यहाँ पर उन्होंने G5 प्रेस किया एंड देन किंग F8 खेलते हैं अली रेजा। यहाँ पर भी एनालिसिस कहता है कि शायद G6 एक इंटरेस्टिंग मूव हो सकती थी, बट खैर यहाँ पर क्वीन F2 आता है, रुक D8 एंड आफ्टर रुक F D1 ये पोजीशन जो है थोड़ी थोड़ी खराब होने लग गई, क्योंकि दोनों बिशप धीरे धीरे इंप्रूव होते जा रहे थे और वाइट का कुछ अटैक जो है वो अभी तक सक्सेसफुल था नहीं, पॉन डाउन थे। यहाँ पर इन्होंने खेला रुक G1, G6, क्वीन इंटू F4, क्वीन इंटू F4, रुक इंटू F4, G5 एक्सचेंज होता है एंड देन रुक D4 एंड देन सडनली जो देखो नाइट है E4 पे वो पिन हो गया था, तो सपोर्ट लगाया इन्होंने। तो नाउ रुक H2 दूसरा रुक अंदर आ गया, तो ब्लैक के पीसेस लगातार यहाँ पर इंप्रूव होते जा रहे थे और प्रज्ञानंदा को भी लगा कि पोजीशन खराब हो सकती है, तो उन्होंने एक्सचेंज सेक्रीफाइस मार दिया यहाँ पर, रुक इंटू F5, पॉन F5, रुक F5। बट प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी जो है यहाँ पे पोजीशन देखें तो ब्लैक जो है सिर्फ एक पॉइंट डाउन है और एक्सचेंज अप है, ठीक है। नाउ आते हैं रुक G2, रुक E5, थोड़ा गेम और आगे बढ़ता है और पोजीशन जो है वो थोड़ा ख़राब जो है वो लगातार यहाँ पर होती जा रही थी। और एक मोमेंट आता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जहाँ पर इन्होंने एक्सचेंज किया F6 पर, नाइट और बिशप एक्सचेंज हो गया। अली रेजा ने रुक F4 खेलते और ऐसा लगा कि ये तो बहुत मुश्किल गेम है, अभी F6 भी मर जाएगा, तो कैसे वाइट जो है पोजीशन बचा सकता है। लेकिन यकीन मानिए कि चमत्कार प्रज्ञानंदा ने करके ही दिखाया, वो हार नहीं मानते हैं और हार नहीं मानना कितना फ़ायदेमंद होता है वो आपको सीखना चाहिए शतरंज में प्रज्ञानंदा से। कि आप देखिए बहुत सारे खिलाड़ी होंगे बिगनर जो जैसे ऐसी पोजीशन आएगी तो हार मान लेंगे, लेकिन प्रज्ञानंदा कैसे फाइट कर रहे थे, वो कैसे खुद को प्रेरित कर पाते हैं। इन्होंने खेला रुक F2 और यहाँ तक आते थे पोजीशन कितनी खराब हो रही है, लेकिन देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका F6 मर रहा है, C2 मर रहा है, क्या कर सकते हो आप, नेक्स्ट मूव चल के बचा लो जो मेन चीज़ बचा सकते। तो उन्होंने वही किया, जस्ट कंटिन्यू किया। रुक C6 आता है, अभी भी इन्होंने खेला, अब थ्रेड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, चेकमेट आ रहा है तो अपोनेंट पे थोड़ा प्रेशर पड़ता है, अपोनेंट F6 मार रहा है। नाउ ये वो मौका था जहां पे इस रुक से मारना था। क्यों इस रुक से मारना था? ताकि ये नाइट F5 पे ना आए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मार दिया इस रुक से, F वाला रुक ऊपर ले गए। इससे दो चीजें हुई, एक तो ये पॉन फ्री हो गई थोड़ा आगे बढ़ने के लिए, किंग के ऊपर जाने के लिए। अच्छा, इसमें ड्रॉ कैसे हो सकता है? ड्रॉ ऐसा हो सकता है कि ये दो पॉन जो है वो किसी तरह से एक्सचेंज हो जाए दो पॉन से, और एक पान जो है वो पास पॉन मिल जाए वाइट को, तो वाइट भी थोड़ा दबाव बनाए और अल्टीमेटली ये कुछ ड्रॉ के चांसेस क्रिएट हों। हुआ क्या मैच में, इन्होंने खेला, अब ये रुक ऊपर गया तो नाइट F5 आ गया, अगर C वाला रुक आता तो नहीं आ पाता, किंग को हटाया। सो नाउ नाइट आया E4 पर रुक को अटैक करते हुए, एंड देन C3 भी आ गया, रुक C4, एंड देन इन्होंने खेला रुक H6, सो रुक H3 मेंटेन किया पहले, फिर किंग को इम्प्रूव किया, एंड देन टाइमली A4 लेकर के आते। और ये वो मौका था जहां पर BA4 मारना चाहिए था, एनालिसिस यही कहता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, रुक E5 खेला अली रेजा ने, तो B5 पे एक्सचेंज हुआ, और यहाँ पर जो चीज़ मिस कर गए वो था कि ये चेक, किंग हटा और रुक आ गया B8 पे, और अभी B वाला पॉन फॉल हो रहा है। और अब क्या हो रहा है, इसके बाद दो कनेक्टेड पास्ट पॉन रहेंगे वाइट के पास, और इन्होंने खेला F5 बट पहले चेक एंड देन नाइट यहाँ से मार लिया, इन्होंने पॉन प्रेस करना जारी रखा, तो नाइट D4 वापस आता है। नाउ रुक आता है यहाँ पर G3 पर F2 पर अटैक करने के लिए, तो रुक B8, किंग F7, चेक कुछ आते हैं यहाँ पर। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन आया जहाँ पे जो F4 जो घूम करके आया, रुक H6 रुक, अभी F4 वाला पॉन ही नहीं बच रहा था। अब यहाँ पे दिक्कत कैसी है कि अगर इन्होंने खेला रुक C3 चेक दिया, बट फॉर एग्जांपल ये पोजीशन है और वो सोचे कि चलो मैं ये रुक को ऐसे करके यहाँ पर जो है वो बचा लूँ, तो ये किंग ऊपर आ रहा है और उसके बाद ये पॉन डेंजरस हो रहे थे, तो उनको मजबूरी में उन्होंने कैलकुलेट किया कि भाई यही ठीक होगा, रुक C3 मारा, किंग पीछे आता है और उसके बाद ये पॉन मर गया। और उसके बाद तो ये टेक्निकली जो है वो एक्चुअली में ड्रॉ है। आपको पता है कि इवन नाइट वर्सेस रुक भी आ जाए तो ड्रॉ होता है, और ये पोजीशन आई। इसके बाद थोड़ी देर खेला दोनों खिलाड़ियों ने, बट अली रेजा भी ज़्यादा थकान हो चुकी थी, मेरे ख्याल से बहुत थक गए थे, उन्होंने भी उठा के इसको मार दिया, ले हाँ ये ड्रॉ है भाई, ख़त्म करते हैं, और इस तरह से मैच ड्रॉ हुआ। तो आपको सीखना चाहिए प्रज्ञानंदा से इस गेम में कि आप सोचिए इस तरह का जब पोजीशन आ जाए, जब आपको लगे कि यार ये तो लॉस ही है, इसमें अभी क्या ही हो सकता है, आपका पॉन भी मर रहा है, अपोनेंट के पास आउटसाइड पास्ट पॉन भी है, लेकिन वो फाइट करते रहते हैं और कुछ मौके अपने लिए ढूंढते रहते हैं, अपोनेंट की गलती होती है और प्रज्ञानंदा की वापसी हो जाती है।
कमाल के खिलाड़ी हैं प्रज्ञानंदा। खैर अली रेजा अच्छा खेले इस टूर्नामेंट में, उनकी रेटिंग भी गेन हुई है, मेरे ख्याल से वर्ल्ड टॉप 10 के आसपास फिर से पहुंच गए हैं और टूर्नामेंट भी जीत सकते थे। तो अली रेजा का अच्छा खेलना अच्छी बात है शतरंज के लिए, क्योंकि बहुत ही टैलेंटेड रहे हैं। पिछले कुछ समय से थोड़ा सा मिसिंग चल रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि वापस उनको थोड़ी सी ठेस पहुंची है कैंडिडेट में जिस तरह का प्रदर्शन हुआ है, और अब वापसी की कोशिशें कर रहे हैं। और ये शतरंज के लिए अच्छी बात है कि अली रेजा ने जो है वो अच्छी शतरंज खेली है। गुकेश अनबीटन रहे पूरे टूर्नामेंट में, 3 पॉइंट उन्होंने बढ़ाए, तो वर्ल्ड नंबर 6 पर गुकेश जो है वो जमे हुए हैं। अब अगला टूर्नामेंट क्लासिकल का उनका ओलंपियाड हो सकता है। प्रज्ञानंदा ने भी अच्छा खेला, वर्ल्ड नंबर 7 पर हैं, कितने कमाल की बात है। और तो करवाना भी अच्छा खेले, लास्ट राउंड जरूर हारे तो उसकी वजह से वापस 2793 के आसपास हैं। बट अच्छा शतरंज हुआ ओवरऑल इस टूर्नामेंट में। बहुत ज़्यादा रिजल्ट तो नहीं आए, लेकिन मुझे लगता है कि गेम की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।